नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। और देश में फिलहाल आरक्षण की सीमा तय है। 49.5% से ज्यादा कोई भी सरकार आरक्षण नहीं दे सकती। बावजूद इसके कई राज्यों में आरक्षण की सीमा 50% पार कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तेलंगाना के चुनावी दौरे पर रहे। यहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली, रोड शो किया। चुनावी मंच से सीएम ने विपक्ष की नीति पर हमला बोला और साथ ही तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भी हमला बोला। बता दें कि तेलंगाना में केसीआर की सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए करीब 4% आरक्षण लागू किया हुआ है। सीएम योगी ने कहा है कि मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण केसीआर की तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा है। मुस्लिमों के लिए संविधान विरोधी आरक्षण लागू कर केसीआर और कांग्रेस देश को विभाजन की तरफ ले जाना चाहती है। योगी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी का पसमानदा प्रेम सिर्फ दिखावा है। बीजेपी नहीं चाहती मुस्लिम समाज आगे बढ़े, उसे आरक्षण मिले, यानी मुस्लिम आरक्षण पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस पूरे मुद्दे से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है। बीजेपी का तेलंगाना का सदर ये कहता है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं बुलडोजरों से घर को तोड़ दूंगा। बुलडोजर तो दूर की बात, घर की ईंट को भी हाथ लगाने नहीं देंगे हम आपको इंशाअल्लाह। हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस के जमाने में क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। इनके जमाने में फसाद, हर त्योहार में गड़बड़, कर्फ्यू होती थी। मगर ये शख्स जो इनका अध्यक्ष है, ये आरएसएस से आया हुआ और आज आकर मेरी शेरवानी तक आ गया। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। ये मंजलिस का इलाका है, तुम कहां से टपके नहीं मालूम मेरे को। यहां से आप ऐसा बोले मैं दूल्हे भाई की तलवार, कोई मेरे सामने नहीं ठहरना। आज हमें एक बात सीधा देखना है कि तुष्टीकरण का राजनीति से देश आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें सबका साथ, सबका विकास नीति का साथ हमें आगे बढ़ना है। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी, केसीआर और केटीआर। ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी, 3 पीढ़ियों से परिवार में ही नेतृत्व हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है। तो अब कुछ सवाल है, वो भी आपको बताते हैं। क्या आरक्षण के दाव बिना चुनाव जीतना मुश्किल है? यह सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा बार बार उठता है चुनाव से पहले। कांग्रेस केसीआर मुस्लिम आरक्षण से क्या चुनावी रण जीतेगी, ये भी सवाल बना हुआ है। बीजेपी के पास मुस्लिम आरक्षण कार्ड की काट आखिर क्या है? और क्या 2024 में भी मुद्दा बनेगा मुस्लिम आरक्षण? ये भी सवाल इस वक्त बने हुए हैं, जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो आरक्षण को लेकर ये जो घमासान देखने को मिल रहा है, इसको लेकर कौन जीतेगा? क्योंकि अब तमाम चीजें तो हो रही हैं इसको लेकर, लेकिन क्या ये कार्ड खेलना जरूरी है, इस पर भी सवाल उठ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। कौशल कांत मिश्रा साहब हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ ही तारिक खान है हमारे साथ, प्रवक्ता हैं एसपी के, बहुत स्वागत आपका भी।
साथ ही साथ रत्नाकर सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत आपका। और बॉबी लॉरेंस साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूं कौशल कांत साहब का। कौशल जी, बीजेपी कब तक नफरत की राजनीति करेगी? क्योंकि ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति आप लोग कर रहे हैं और जो आरक्षण दिया गया है वो जाति के आधार पर दिया गया है। वहां पर संविधान हमारा ये कहता है आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। जो आरक्षण व्यवस्था है वो जातियों के लिए थी और जातियां जैसा कि सभी जानते हैं कि हिंदू समाज में ही पाई जाती थी। और जो संविधान हमारा कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि जो भी सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होगा और SC ST होगा उसको रिजर्वेशन मिलेगा। इस दायरे में समाज के किसी भी आदमी को रिजर्वेशन मिलता है, वो किसी भी तबके का है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो संवैधानिक है। आपके लिए बताना चाहता हूं, दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं, 2 बार तेलंगाना की सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को बढ़ाने की कोशिश की, लाने की कोशिश की, लेकिन ये जो 4% वाली बात है ये अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी विचाराधीन है। 2 बार हमारी जो हाई कोर्ट है उसने इसको स्ट्रक डाउन किया है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। यानी कि संवैधानिक तौर पे ये सही नहीं है, लेकिन वोट बैंक के चलते हुए केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी अपनी पार्टी के नाम में मुसलमान है, यानी वो केवल मुसलमानों के लिए सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो ये एक तरीका है वोट बैंक को लुभाने का। एक तरफ मोदी जी की पॉलिसी है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ। आपको बताना चाहूंगा जो भी लाभार्थी योजनाएं चल रही हैं, कौशल कांत साहब, आप कह रहे हैं वोट बैंक को लुभाने की कोशिश है ये, लेकिन यही आरोप बाकी पार्टियां आप पर लगाती हैं कि वोट बैंक को लुभाने के लिए आप इस तरीके से हथकंडे अपनाते हैं। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की तब तो स्थापना भी नहीं हुई थी जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था। उन्होंने अगर SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान बताया तो फिर मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बताया? उस समय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी ना। पर संविधान निर्माताओं ने ही धर्म आधारित आरक्षण को मना किया है, इसलिए गैर संवैधानिक और हम इसका विरोध करते हैं। और जब हमारी सरकार आएगी तेलंगाना में तो ये 4% गैर संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, हम उसको खत्म कर देंगे। ठीक है सर, तारिक खान साहब का हम रुक कर लेते हैं। तारिक खान साहब, चूंकि संविधान बनाया गया, भीमराव अंबेडकर ने जब आरक्षण की बात कही तो उसमें कहा कि जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, और शायद एक पहला ऐसा ही राज्य जहां पर मुस्लिमों को 4% आरक्षण इस तरीके से दिया जा रहा है, नौकरी में, शिक्षा में। आपका क्या इस पर राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बीजेपी अब कह रही है ये 4% आरक्षण, अगर बीजेपी आती है तो सबसे पहले यही काम करेगी, इस 4% आरक्षण को हटाएगी और बाकी जो SC ST है उनमें ये डिवाइड कर दिया जाएगा। एक्चुअली गलत है जो अभी प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने गलत बोला। जो बीजेपी की सरकार थी कर्नाटका में अभी कांग्रेस से आने से पहले, उसने इस 4% रिजर्वेशन को, कर्नाटका में 4% रिजर्वेशन, कर्नाटका की बात करता हूँ, 1992 से देवगौड़ा इसको लेके आए थे तमाम कमेटियों की रिपोर्ट के हिसाब से। ये रिजर्वेशन जो मुसलमान पसमंदा है, जिनके दिल में प्यार, एकदम बीजेपी प्यार करती है पसमंदा को, वही पसमंदा जिनका सम्मेलन करती है तानिश आजाद अंसारी वाला पसमंदा, तो इन पसमंदा मुसलमानों की एक कैटेगरी, 5 कैटेगरी बनी और BCE नाम से बनाया गया और इनको 4% का रिजर्वेशन दिया गया, जो इकोनॉमिकली, सोशली बैकवर्ड होंगे, जिनके पास एक तरीके का EWS टाइप का सर्टिफिकेट हो। इससे क्या किया इन्होंने जब इसको खत्म किया, क्योंकि ये 1994 से चला आ रहा था, तो इनकी जो कर्नाटका की सरकार थी कांग्रेस से पहले वाली, उसने जब इसको खत्म किया तो ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इनका जो फैसला है हम इस पे रोक लगाते हैं सबसे, क्योंकि ये फैसला किसी भी आधार से हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये कोर्ट की लैंग्वेज बोल रहा हूं, एज इट इज। उसके बाद एक जस्टिस जोसेफ ने बाकायदा डांट लगाई गृह मंत्री कि मामला सब जुडिस है 4% का, और आप लगातार जाकर कर्नाटका के प्रचार में कह रहे हैं कि हम 4% खत्म कर देंगे, 4% खत्म कर देंगे, जिसको अटॉर्नी जनरल को कई बार जवाब देना पड़ा कि हम इस मामले को जानते ही नहीं है कि अमित शाह जा जाके वहां क्या कह रहे हैं। तो मैम 4% रिजर्वेशन का मामला है, ये 94 से चला रहा है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने, बीजेपी की ही सरकार ने इस
4% रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो यू कैन नॉट। हियरिंग अभी चल रही है, लेकिन उनके फैसले को नल एंड वॉइड कर दिया था कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते और ये बहुत जल्दबाजी में बेसलेस फैसला किया गया। एक बहुत अहम पॉइंट सुन लीजिए, किसी भी रिजर्वेशन को खत्म करना या लाना रिपोर्ट के आधार पर होता है कि फलाने कमीशन ने ये रिपोर्ट दी और ये डेटा प्रेजेंट किया, तो इस क्लास की ये इकोनॉमिक, सोशल या किसी भी तरीके की स्थिति अच्छी नहीं। ठीक है, काउंटर ले लेते हैं, मैं कौशल साहब से फिर बाकी गेस्ट के पास जाएंगे। कि ये कंप्लीटली डेटा पे बेस नहीं है, राजनीति पे बेस है और पोलराइजेशन पे बेस है, इसलिए इसको बेसलेस माना जाता है। ठीक है, एक काउंटर ले लेते हैं कौशल साहब से, फिर बाकी गेस्ट के पास जाएंगे। कौशल साहब बोलेगा। इन्होंने कर्नाटका की बात की और अपने तेलंगाना की बात नहीं की, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें कि 2 बार हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया इनके मुस्लिम आरक्षण को। मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, ओबीसी, सोशली एंड एजुकेशनल, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में जो कोई भी आता है, वो किसी भी धर्म का हो, हमारे उत्तर प्रदेश में भी कुछ अंसारी वगैरह होते हैं जो रिजर्वेशन का बेनिफिट ओबीसी के थ्रू उठाते हैं, लेकिन इन्होंने उस रिजर्वेशन के अंदर अपनी धर्म की राजनीति को बोने के लिए एक सगुफा छोड़ा कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे, और नया सगुफा भी दिया गया है कि हम इस 4% आरक्षण को बढ़ा करके 12% भी कर देंगे। ये अभी इस इलेक्शन के पहले 2022 में इनके असदुद्दीन ओवैसी ने बोला और केसीआर ने उसके मना नहीं किया है। यानी कि वो रिजर्वेशन को एक माध्यम बना करके धर्म की राजनीति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जो गैर संवैधानिक है, संवैधानिक आरक्षण का भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है, सपोर्ट करती है, लेकिन किसी चीजें संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए, विरोध करती है और 4% को खत्म कर देंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। ठीक है, संवैधानिक तरीके से। तारिक साहब,